और ये पहली विंडसर ईवी है जो कि 38 किलोवाट के साथ इतनी बर्फ में आई है। अरे आवाज़ कैसी आई कैसी? आई थिंक ये जो तारें थी ये थोड़ी सी रोड के बीच में थी और जब हमारी विंडसर ईवी देखो इसके ऊपर से गई है तो ये मुड़ के आई थिंक गाड़ी के नीचे ही फंस गई सारी। मेरी पहली ट्रिप है किसी भी ईवी के साथ। अब मतलब ये चार्जर काम नहीं कर रहा है, गाड़ी को टो करवाएंगे? फिर टो करवानी पड़ेगी। ये आपकी गाड़ी है सर? XUV 400 है ना ये महिंद्रा की। तो पावर फेलियर दिखा रहा है यहाँ पे, आपने चार्जिंग पे लगाया तो हुआ है, मैं देख रहा हूँ चार्ज हो रही है फिलहाल। अभी पूरी थी मतलब चार्जर कोई मिल नहीं रहा है और एंजाइटी देखो ईवी ओनर के चेहरे पे देखो। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा खर्चा कितना आ रहा है और चार्ज करने में टाइम कितना लग रहा है। अब काफ़ी डिफिकल्ट हो गया यहाँ से जाना बिकॉज तो विंडसर ईवी मुझे अब समझ आ रहा है कि इतना ज़्यादा सेल क्यों हो रही है, बिकॉज कॉस्टिंग इसकी कितनी आई है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। अब हो गई है थोड़ी गड़बड़। अब क्या है देखो गाड़ी में 4% बैटरी बची हुई है, रेंज दिखनी हमें बंद हो गई है। 4 से देखो 3 हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, एक टाटा टियागो अभी लगी है जस्ट हमारे पहुँचते ही। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि इनकी भी चार्ज नहीं हो पा रही है यहाँ पे। हमारा 50% सामान इसकी ट्रे के नीचे ही आ गया बाय द वे। अगर आप पहाड़ों में 50 किलोवाट से नीचे वाली कोई ईवी लेके आ रहे हो तो मेक श्योर इस चक्कर में मेरी कई बार रेंज टूटी है और कई बार मैं फंसा हूँ। तो जो 2 दिन में देखो हमने रेंज की एंजाइटी फील की है उसके बेस पे आप रेकमेंड करोगे कि किसी को विंडसर ईवी, क्या विंडसर ईवी यहाँ से इजीली उतर पाएगी? ये वही जगह है जो आपने अभी कुछ महीने पहले रील्स में देखी थी जहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप गाड़ी का रेंज टेस्ट करो, बैटरी टेस्ट करो, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप कोई ईवी लेने का सोच रहे हो या आपके मन में थोड़ी सी भी एंजाइटी है कि मुझे ईवी लेने से पहले क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, तो मैं आज लेके आया हूँ MG विंडसर। इसको हम 500 या 1000 किलोमीटर तक चलाने वाले हैं। हम इसका प्रॉपर एक रेंज टेस्ट करेंगे, इसका बैटरी टेस्ट करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मुझे पर किलोमीटर इसमें कितनी कॉस्ट आई है, मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए हैं इस गाड़ी में, इसके अलावा प्रोज इसके मुझे क्या क्या लगे चलाने में और क्या ये गाड़ी सूटेबल है पहाड़ों में लेके जाने के लिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। और ये इसका 38 किलोवाट वाला बैटरी पैक है और मैं आपको इसके सारे फीचर्स भी बताऊंगा, इसमें अंदर बैठ के कैसा लगता है, इसका बूट कितना है और चलाने में ये गाड़ी कैसी है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है और फिलहाल गाड़ी में ना 66% बैटरी है और रेंज दिखा रहा है 209 किलोमीटर। बट हम इसको एक बार शुरू से चार्ज भी करेंगे रास्ते में रुक के और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे वहाँ पे गाड़ी चार्ज करने की कॉस्ट कितनी आई, चार्जिंग में मुझे टाइम कितना लगा और फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे रेंज टेस्ट। फिर मैं आपको शुरू में एक बार रेंज दिखाऊंगा इसकी बैटरी की एंड देन हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फुल चार्ज में ये गाड़ी कितनी रेंज प्रोवाइड करती है। इससे पहले कि हम इसका रेंज टेस्ट या बैटरी टेस्ट को स्टार्ट करें, मैं एक बार शेयर करना चाहूँगा अपना चलाने का एक्सपीरियंस। मैं देखो इसको 2 उंगलियों से इसका स्टीयरिंग व्हील को हैंडल कर रहा हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए अनलेस आप एक्सपर्ट हो गाड़ी चलाने में या फिर काफ़ी टाइम तक गाड़ी चला चुके हो, तभी आप ये ट्राई करना। बट मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इसका स्टीयरिंग व्हील इतना ज़्यादा लाइट है, इतना ज़्यादा ईजी है यूज़ करने में, मुझे तो लग नहीं रहा मैं गाड़ी चला भी रहा हूँ। मैं आराम से बैठा हूँ, मैं इसको हल्का हल्का इधर लेफ्ट या राइट पुश कर रहा हूँ और गाड़ी मक्खन की तरह भाग रही है। तो विंडसर ईवी मुझे अब समझ आ रहा है कि इतना ज़्यादा सेल क्यों हो रही है, बिकॉज चलाने का जो इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। एक मैं इसकी सीट का भी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अलग ही टाइप का कुशन है सीट में। कुछ मैंने रेगुलर गाड़ियों में ना इतना देखा नहीं है कि इतना सॉफ्ट कुशन हो। अब वो मुझे पता चलेगा जब मैं थोड़ा और इस गाड़ी को चलाऊंगा, लेट्स से कि 4 या 5 घंटे तक हम इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तब देखेंगे कि क्या ये कुशन एक्चुअल में यूज़फुल है, बिकॉज अभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिछले 12% बैटरी कम होने में इसकी रेंज 30 किलोमीटर ही कम हुई है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मेजर ड्रॉप नहीं है। और मैं एक ही स्पीड पे गाड़ी को चला रहा हूँ, गाड़ी का AC ऑन है, तो अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम अभी कहीं पे रुकेंगे और गाड़ी को ना चार्ज भी करेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि गाड़ी को चार्ज करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। मैं एक बार अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको कि मेरे साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा प्लान है बेसिकली 5 लोग हम विंडसर ईवी में ट्रैवल करेंगे। मेरे साथ है सचिन। हेलो। इनको आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा, मैंने इनके साथ कर्व ईवी का रिव्यू शूट किया था, बड़ा मजा आया था इनके साथ, बड़ा अच्छे से इन्होंने बताया था गाड़ी के बारे में। सचिन आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने विंडसर ईवी चलाई है पहले? सर मेरी तो विंडसर ईवी से ही स्टार्ट हुई थी जर्नी, ईवी की जितनी भी जर्नी रही है मेरी। हाँ जी। स्टार्ट मैंने विंडसर से ही किया था, हमारे घर में पहले वो आई थी, बाद में कर्व ईवी ली थी हमने। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेके भी, क्योंकि मेरा डे 1 से ही मैंने मेरे भाई को बोल के रखा था कि भाई चलो यार लॉन्ग ट्रिप पे चलो, लेकिन नहीं चलते थे। और सेम मॉडल ही है हमारे पास, ये वाला एक्साइट है ना, ये बेस मॉडल। हाँ जी। तो हमारे घर पे भी बेस मॉडल ही है, बट ये वाला ट्रिप मेरा हो रहा है अक्की भाई के साथ और आपके साथ, तो मैं वैसे ही एक्साइटेड हो गया भाई चलो ठीक है हम एक्सपीरियंस लेंगे कि विंडसर का भी, भाई विंडसर लॉन्ग ट्रिप्स पे कैसी रहती है। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा,
38 किलोवाट वाली बैटरी के हम कितनी बार चार्ज करते हैं, कैसे ये चलती हैं, क्योंकि हर बार मनीष भाई यही आता है कि इसके सस्पेंशन हार्ड है, तो बिल्कुल। मुझे तो वो देखना है। हम 4 से 5 लोग हो जाएंगे इस पूरी ट्रिप पे, तो ये कैसा रहेगा। और पीछे भी मेरे 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। ये हैं अंकुश। अंकुश को भी आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा, मैंने इनके साथ विंडसर ईवी का एक प्रॉपर रिव्यू शूट किया था, जिसमें इन्होंने एक एक डिटेल बताई थी गाड़ी के बारे में, अपना नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बताया था। अंकुश, आप बताओ आपने कितना किलोमीटर चलाया था गाड़ी को? यार लास्ट टाइम बताया था, वैसे आप कितने किलोमीटर हो गए? अब जब हम टूर पे निकले हमारी 14,000 किलोमीटर हो चुकी है, वापस आने तक हमारी 15,000 किलोमीटर पार हो जाएगी। तो इसके बाद एक और रिव्यू भी आएगा कि थर्ड सर्विस के ऊपर भी हमारा एक रिव्यू भी आ जाएगा इसके ऊपर ना। फिर 30 किलोवाट से चार्ज करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लग जाता है। 60 किलोवाट से करते हो तो 40 मिनट के आसपास का टाइम आता है। 40 मिनट तो 40 मिनट का काफ़ी वाइल्ड क्लेम है वैसे, बट अंकुश इस गाड़ी को चार्ज कर चुका है तो डेफिनेटली उनको पता ही होगा। बट मैं भी आपको चार्ज करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है इसमें, बिकॉज ईवी के ओनर्स को ऑब्वियसली पता है कि अपनी गाड़ी को कैसे चार्ज करना है, कहाँ अच्छे से चार्ज करना है। मेरी पहली ट्रिप है किसी भी ईवी के साथ, पहाड़ों में या कहीं भी, तो मैं आपको बताऊंगा मेरा खर्चा कितना आ रहा है और चार्ज करने में टाइम कितना लग रहा है। फिलहाल आपको सचिन के चैनल का और अंकुश के चैनल का ना स्क्रीन पे यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा, मेक श्योर आप इन दोनों का चैनल एक बार चेकआउट करो। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि विंडसर ईवी के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मेरे साथ मेरे एक और फ्रेंड हैं बलजीत जी। बलजीत जी, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने ईवी में इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है। ईवी में मेरा ट्रैवलिंग जो है मैक्सिमम अंकुश के साथ ही रही है। जब आपके 30s या 40s का टाइम चल रहा था, आपने काफ़ी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ चलाई होंगी, हाँ, आपको लग रहा है कि ईवी सच में फ्यूचर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ईवी ही फ्यूचर है। अभी हमने नेपाल का जो ट्रिप किया था जी, वहाँ पे तो हमने देखा कि ईवी को ही प्रमोट दे रहे हैं सारे। सो फिलहाल गाड़ी में रेंज रह गई है 9% बैटरी के साथ 27 किलोमीटर, और लकीली हमें चार्जर इसका मिल गया है। ये है देखो, चार्ज जोन करके है ये। बाय द वे 60 किलोवाट का चार्जर हमें मिला है। यहाँ पे देखो XUV 400 भी लगी हुई है चार्जिंग पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 9-10% के बाद जब बैटरी रह जाती है उसके बाद ये कितनी फास्ट चार्जिंग होगी इस वाले चार्जर से, और मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। I'm getting ready। क्या हुआ, चल नहीं रहा क्या? शो ही नहीं कर रहा बंद है ये, करिए और इसमें। फेलियर है यार। ये वही चक्कर हो गया, हमने लास्ट वाला जो रिस्क लिया ना कि लास्ट जो चार्जर होगा वो करेंगे चार्ज, और हाँ। वही नहीं risk- नहीं, ये पेट्रोल पंप पे है, एक और है, पेट्रोल पंप पे है। तो फिर उस पे ही चलते हैं। तो मतलब इस वाले से चार्ज नहीं हो पाएगा? तभी नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ। हमारी गाड़ी में बैटरी बची हुई है 9% और ये यहाँ पे पावर फेलियर है। अब ये चार्जर नहीं चल रहा है। अब देखते हैं कि 9% बैटरी में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं आसपास के चार्जर पे, बिकॉज ये थोड़ा देखो स्ट्रगल रहता है ईवी में, और मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस है। तो भाई नियरेस्ट चार्जर कहाँ पे अंकुश? ये रहा सामने सामने ही है पेट्रोल पंप के ऊपर। बट ये वाला ये सीन रहता है भाई, कई बार हम चार्जर पे रिलाई तो कर लेते हैं लेकिन वो मिलता नहीं फिर वो चालू। उस केस में फिर क्या सोचते हो आप? मान लो ये तो हमें मिल गया लकीली पास में, हाँ। नहीं मिलता फिर क्या करते हैं हम? मिलता फिर टो करवाते हैं गाड़ी को? और क्या हो सकता है, फिर कोई वो लास्ट ऑप्शन वही है हमारा। अब मतलब ये चार्जर काम नहीं कर रहा है, गाड़ी को टो करवाएंगे? फिर टो करवानी पड़ेगी। ये आपकी गाड़ी है सर? हाँ जी। XUV 400 है ना ये, महिंद्रा की। तो पावर फेलियर दिखा रहा है यहाँ पे, आपने चार्जिंग पे लगाया तो हुआ है, मैं देख रहा हूँ। चार्ज हो रही है फिलहाल? अभी हो रही थी, मतलब अभी लाइट गई होगी शायद। अब ये मतलब चार्ज नहीं हो रही है? अभी- आप लगा के चले गए थे है ना? हाँ, लगा के चला गया। इस चार्जर से कितनी देर में चार्ज हो जाती है गाड़ी? कोई 1 घंटे में। 1 घंटे में हो जाती है। बाकी ये ठीक है जी, स्वदेशी है अपना। जी, सब बढ़िया है। मतलब आप बढ़िया ईवी का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है अभी तक, है ना? हाँ, ये स्वदेशी है, जी। इसमें ना खर्चा ना विदेश पे डिपेंड। कितना खर्चा आता है आपका XUV 400 में? इसमें 1 रुपये के आसपास। 1 रुपये पर किलोमीटर आता हाँ है? बस। तभी आप इतना खुश लग रहे हो, देखो। हाँ, ये ठीक रहता है जी। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक सबसे बेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। तो ये चार्जर चल नहीं रहा है, मैंने आपको बताया था इसके पास में एक और चार्जर है अंकुश, वो भी नहीं चल रहा है मैंने सुना है। बंद हो गया। 5 किलोमीटर आगे है एक चार्जर। अब क्या करेंगे भाई? 5 किलोमीटर आगे जाएंगे। 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। और फिलहाल गाड़ी की रेंज बची हुई है फिलहाल 9% बची हुई है ना, 8-9%। 8-9% है तो 25 किलोमीटर तो आराम से निकाल देगी भाई। मैंने तुम्हारा ये मेरे चक्कर में फंसेंगे, आज फंसेंगे। देखो 9% बैटरी के बाद चार्जर कोई मिल नहीं रहा है, और एंजाइटी देखो ईवी ओनर के चेहरे पे देखो। आज ही RSA को फोन मिलाना पड़ेगा। लेने के बाद पहली बार ऐसा होगा। नहीं हो तो पहले भी चुका, पर बस फिर क्या पर इतनी टेंशन नहीं हुई। अंकुश से मैं 2-3 बार मिला हूं, देखो चेहरा टेंशन देखो इनकी। ये तो चलो वो चेहरा ऐसा, हम रोते नहीं है। दिल तो धड़क रहा है तेज। देखी जाएगी भाई, 4 लोग धक्का मार देंगे यार। तो भाइयों लगता कभी ईवी कार में। नहीं, जब तक वो ऑक्सिलरी बैटरी है ना, हाँ हाँ धक्का लग जाएगा। अच्छा। हाँ, चलो इनको ज्यादा अच्छे से, क्योंकि इनके साथ अभी मैंने लगाया हुआ है भाई। तो भाइयों अगला चार्जर है वो कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर दूर है, वहीं चलते हैं आराम से पहुंच जाएंगे ना? आराम से। चलो बस यार। आप जब से गाड़ी से उतरे तब से गाड़ी भी ऑन खड़ी है, बैटरी और कम हो रही है। अरे चलो 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 चलो। 4%
रेंज बची हुई देखो गाड़ी में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। और फाइनली एक चार्जर मिल गया है। लेट्स सी कि यहाँ पे चार्जर चलेगा, बिकॉज इससे पहले भी हमें मिला था 9% पे, बट वो बंद था। बट ये थैंकफुली एक्टिव है और अंकुश इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अंकुश, ये 60 किलोवाट का चार्जर है ना? नया लगा, पिछली बार नहीं था, मैं लास्ट टाइम आया था। ओके, तो 4% गाड़ी में रेंज है और अब हम इसको लगा रहे हैं। मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा कि हमें टाइम कितना लगा है। ये चार्जर हमारा लग गया। अंकुश, आपके हिसाब से कितने टाइम में हो जाएगी चार्ज? 40 से 45 मिनट, ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट डन, 0 पे आ गई है। 11:50 हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि इस वाले चार्जर से ये कितनी देर में चार्ज होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 11:50 पे हमने इसको चार्जिंग पे लगाया था, अब हो रहे हैं 12:56। अंकुश, कितने परसेंट होगी 4% से? 96% चार्ज हो गई है, तो 96 हो गई। 92% चार्जिंग ली है गाड़ी ने। तो मतलब 1 घंटे 7 मिनट में कितनी हो गई? 1 घंटे में 92% के आसपास। 92 हो गई 4% से। 88% बैटरी बढ़ गई है ना? हाँ। और ये कितने किलोवाट की चार्जिंग थी यहाँ पे? 60 किलोवाट थी, पर 60 किलोवाट हमारी एमजी विंडसर लेते नहीं है। ओके, जो इसका 38 किलोवाट वाला पैक है ना, मैक्सिमम चार्जिंग लेता है 45 किलोवाट। ओके, तो चार्जर चाहे 60 का हो चाहे 90 का हो, 45 से ऊपर नहीं लेगा। ओके। तो 1 घंटे में तो बढ़िया चार्ज होगी यार। यस। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे और आपको आगे दिखाते हैं कि हमें क्या क्या इस गाड़ी में मजा आ रहा है और क्या क्या हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। अब हो गई है इसमें देखो 96% बैटरी और 305 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो लेट्स सी कि क्या एक्चुअल में हमें इतने में 305 किलोमीटर की रेंज मिलेगी या नहीं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 घंटा 5 या 6 मिनट में हमारी गाड़ी 92% तक चार्ज हो गई थी 4% से। और हमें कॉस्टिंग इसकी कितनी आई है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। देखो 929 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट आई है, सारे टैक्सेस वगैरह मिला के। वैसे ओरिजिनली आपका जो अमाउंट था वो 786 रुपीज़ था, इसके बाद बाकी चीज़ें मिला के 929 रुपये पड़े। तो मुझे 929 रुपये में मेरी गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है 38 किलोवाट वाली। तो अंकुश, ये 929 रुपये खर्चा आया चार्जिंग का, कितने किलोमीटर चल जाएगी इसमें? रेंज कितनी आ जाएगी लगभग? 280 किलोमीटर और चलेगी, तो वही एवरेज आती है। अगर आप डीसी चार्जिंग से चार्ज करो ना प्राइवेट कंपनी वालों से, हाँ, तो वो 3.5 रुपए के आसपास पड़ती है कॉस्टिंग पर किलोमीटर। हाँ। स्पेशली अगर आप स्टैटिक से करते हो, इको प्लग से करते हो, जियो से करते हो, अदानी से करते हो, FICH के उससे करते हो, इनसे थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आप यहीं इंडियन ऑयल, BP और HP पे करते हो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मतलब 290 किलोमीटर चल जाएगी 929 रुपये में, है ना? हाँ जी। फिर भी बहुत बेटर है यार, पेट्रोल और डीजल से तो बहुत ज़्यादा ही बेटर है। आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, चार्ज करनी पड़ती है गाड़ी, वो एक थोड़ा ड्रॉबैक है। बट उसके अलावा पॉकेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, आपके पैसे काफ़ी बच रहे हैं। तो वो लॉजिक से मुझे रुकने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को तो उल्टा मज़ा आ रहा है। और ये आ गए हमारे 5वें मेंबर। क्या हाल है पाजी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत दिन बाद मिले हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ हो। ओ पंजाबी आ गए। तो फिलहाल गाड़ी में रेंज बची हुई है 18% और गाड़ी के हिसाब से ये चल पाएगी अभी 56 किलोमीटर। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारा जो अगला चार्जर है वो यहाँ से 37 या 36 किलोमीटर दूर है। देखो अब पहाड़ों पे क्या है, आपको पता है कि रेंज थोड़ी कम मिलती है, तो 56 किलोमीटर उसमें दिखा रहा है, 36 किलोमीटर चार्जर हमारा दूर है। तो लेट्स सी कि क्या एक्चुअल में पहुँच पाएंगे वहाँ पे जितने में इसकी बैटरी बची हुई है। क्या लग रहा है सचिन भाई? भाई 18% है, 2 की एवरेज पर परसेंट मैं मान के चलता हूँ, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर का चार्जर है, तो पहुंच जाएगी पहाड़ों में। और ना भी पहुंची तो लो भाई एसी बंद कर देता हूँ। गाड़ी का एसी हमने बंद कर दिया है और अब हम विंडो थोड़ी सी रोल डाउन कर देते हैं। हाँ जी पाजी, क्या लगता है पहुंच पाएंगे? हाँ जी, पहुंच जाएंगे। बाकी सचिन जी आप ये बताओ, टाटा और विंडसर में क्या डिफरेंस लग रहा है अब आप चला रहे हो ये? वैसे मैंने बताया था कि ड्राइविंग का ये, जैसे इसमें जो नॉर्मल मोड है ना, उसमें भी मुझे लग रहा है कि भाई ज्यादा प्रेस करना पड़ रहा है मुझे रेस वाले पेडल को। मेरा जैसे लगता है मुझे नॉर्मल अगर मैं चलाऊं तो सिर्फ मुझे टच करना है मेरी कर्व में और ज्यादा ही स्पीड ले लेती है वो। इसमें थोड़ा सा मुझे प्रेशर डालना पड़ रहा है, बस ये है ड्राइविंग प्लेजर का फर्क और कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हम वहाँ पे सच में पहुँच गए या कहानी में कोई ट्विस्ट आया। ओके, तो फिर से हम आ गए हैं 20 मिनट के बाद। अब देखो, अब इसमें 23 मिनट का रास्ता रह गया, 18 किलोमीटर। और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12% बैटरी रह गई है और 36 किलोमीटर की रेंज है। तो वो और ये थोड़ा धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं, जितने किलोमीटर इसमें बचे हैं और जितनी रेंज वहाँ पे अभी भी गैप है। वहाँ पे 36 किलोमीटर की रेंज है, यहाँ पे 18 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो होपफुली पहुँच जाएंगे आराम से। और थोड़ी देर बाद फिर से देखते हैं, एक बार चेक करेंगे 15 मिनट के बाद कि कितना हम पहुँचे हैं आगे और कितनी रेंज बची है और कितने % बैटरी है। A few moments later. तो अब हो गई है थोड़ी गड़बड़। अब क्या है, देखो गाड़ी में 4% बैटरी बची हुई है, रेंज दिखनी हमें बंद हो गई है। और हमारा नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन है 5.3 किलोमीटर्स पे।
तो मतलब गाड़ी को अब 1% बैटरी के हिसाब से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा निकालना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डाउटफुल लग रहा है। देखते हैं। सबकी शक्लों पे टेंशन दिखनी शुरू हो गई है। आपको अंधेरे में नहीं दिख रही होगी, मेरे को दिख रही है। रुको रुको, लाइट बंद करने दो। नहीं, पाप है इस वक्त, लाइट ऑन करना पाप है। आप है 4 से देखो अरे 3 हो गई है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। फिलहाल 1% पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है, और अभी तो 4.7 बचा हुआ है, और वहाँ पे 3% बैटरी। ये 3 के बस सीधा एक भी करी है इसने, सुनो, अभी दूसरी भी नहीं है। रोकते हैं इसको, हाँ, ढाबे पे रोकते हैं। कोई भी ढाबा है ना, आप लोग मुझे बताना। थोड़ी बहुत चार्ज कर लेते हैं वहाँ पे, है ना। चार्ज नहीं, 2% कर लो या 1%। तो 3% पे हमने गाड़ी बंद कर दी है। एक रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं, इनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो भाई सामने खड़े हैं, कि भाई चार्जर लगाने दो, मैं थोड़ी बहुत चार्ज करने दो, ताकि स्टेशन तक पहुंच जाए हम, इसके चार्जिंग स्टेशन तक। तो लेट्स सी, वो बात करने गए हैं अभी, अब देखते हैं। ये किसी ने नहीं बताया था यार, ईवी में ऐसा भी होता है। तो लेट्स सी। तो 2% पे हमने गाड़ी यहाँ पे रोक ली है, वैसे ही बंद होने वाली थी। फिलहाल वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट वालों को, जो गाड़ी के ओनर है हमारे, कि प्लीज़ चार्ज करने दो। वो अरेंजमेंट कुछ कर तो रहे हैं। सैडली हम इसका एक कोई एक्सटेंशन बोर्ड भी लेके नहीं आए, तो तार पहुंचाने में भी काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। बट लेट्स सी, देखो वहाँ पे वो जुगाड़ कर तो रहे हैं। तो फाइनली कुछ जुगाड़ तो हुआ है। ये साथ में एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे ये लोग मान गए हैं चार्जर लगाने के लिए। बट अभी भी श्योरिटी नहीं है कि चार्ज हो पाएगी या नहीं, बिकॉज तार काफ़ी छोटी है, हमारे पास कोई एक्सटेंशन बोर्ड भी नहीं है। तो देखते हैं चार्ज हो पाएगी या नहीं। ये देखो, ये रहा एक्सटेंशन बोर्ड, जो फाइनली मिल गया। सब खुश लग रहे हैं, बट एंजाइटी सबके चेहरों पे दिख रही है, देखो। ये हम चार्जर लेके आ गए हैं। ये तो अलग ही स्टोरी हो गई यार आज। ये देखो, लंबी तार हमने पहुंचाई है। ये देखो, अब सही दिखेगा। ऑन करो। ये ऑन किया, हो रही है भाई। अभी तो फिलहाल चार्ज होना स्टार्ट नहीं हुई है गाड़ी। हो गई, फाइनली हो गई। हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है फाइनली। तो ढाबे पे हमने गाड़ी थोड़ी सी चार्ज की, उनका जो पावर सॉकेट था एकदम गर्म हो गया, तो हम गाड़ी को चार्ज नहीं कर पाए ज़्यादा। हम 5% करके निकले थे, और 5% में ही पहुंच गए हम एक चार्जर के पास। बट अब यहाँ पे क्या है, एक टाटा टियागो अभी अभी लगी है जस्ट हमारे पहुंचते ही। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि इनकी भी चार्ज नहीं हो पा रही है यहाँ पे, और हमारी गाड़ी में रेंज है सिर्फ 5%, और हम फंस गए हैं कुल मिला के। जो टाटा टियागो यहाँ पे खड़ी थी, उनकी गाड़ी समहाउ चार्ज ही नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडसर ईवी वाले ही परेशान है, टाटा टियागो ईवी वाले भी परेशान थे। उन्होंने इतना ट्राई किया अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे यहाँ पे लगाने का, बट वो चार्ज ही नहीं हो पाई। बट विंडसर ईवी इस चीज में थोड़ा अच्छी निकली है, वो गाड़ी चली गई वहां से, लेकिन हमारी विंडसर ईवी देखो चार्जिंग पे लग गई है, और चार्जिंग हमारी देखो शुरू हो गई है। तो चलो, आज के दिन में ये पहली गुड न्यूज है, क्यों पाजी? हाँ, अब आराम से ये अपने 10-12 घंटे लेके चार्ज होगी। 10-12 घंटे। और हम रात के देखो हम कहाँ सोएंगे। यहाँ वो रहा पहाड़, ठीक है, और सामने सड़क। अब ये गाड़ी तो कहीं जाके हमें छोड़ नहीं सकती किसी होटल में। सही बात। अब एक और गाड़ी करेंगे, होटल जाएंगे, ढूंढेंगे, इसकी रखवाली के लिए एक बंदा छोड़ेंगे। मतलब इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग टू ईवी को मैनेज। तो मैं एक चीज बोल दूं, मैं दिन में बड़ा परेशान था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी ईवी ट्रिप पे आगे। बट मैं जैसे पाजी से मिला ना, मेरे को इतनी खुशी हुई, बिकॉज ये मेरे से भी दूर से आए, कनाडा से। यही ट्रिप इतना लंबा हो जाएगा चार्जिंग की वजह से। ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लेके जाएंगे इसको। मैं कहा 2-3 साल में तो वापस आ जाओगे आराम से। हाँ, आ जाएंगे, नहीं तो आगे निकल जाएंगे, जहाँ फिर हम नॉर्थ ईस्ट में ही रहने लग जाएंगे, जो मुझे लगता है। क्योंकि जब आपको चार्जिंग के दौरान, देखो एक नॉर्मल चार्ज के दौरान अगर आपको 12 घंटे वेट करनी पड़ सकती है, तो जो आपका टूर ही कितने 1000 किलोमीटर का है, ये तो कुछ 100 किलोमीटर का था, तो जो 5-7 दिनों में होगा, तो कितने 1000 किलोमीटर वाला आप सोचो ना। हमें 2-3 साल चाहिए, तो फिर वहीं के कमाएंगे, खाएंगे, बच्चों के लिए कुछ भेजेंगे, है ना। तो इनकम का भी देखना। पाजी बहुत बहुत थैंक यू यार, लेकिन कि आप कनाडा से आगे स्पेशल नहीं इस ट्रिप के लिए। नहीं, मेरे को बड़ा हौसला मिला आपको देख के, नहीं, वरना मैं तो हौसला हार गया डोंट होता। वरी भाई। यहाँ पे हमने चार्जिंग पे लगाई थी गाड़ी, बट चार्जिंग उसमें दिख रही है कि हो रही है, बट एक्चुअल में नहीं हो रही थी। आधा घंटा लगाने के बाद वो 5% से 5% पे ही रुक गई। तो इतनी सारी परेशानियों में एक और परेशानी जुड़ गई है, हमारी विंडसर ईवी चार्ज नहीं हो पाई है। अब देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। फाइनली एक जगह मिल गई है चार्जिंग की, और थैंकफुली इस होटल में हमारी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। बट यहाँ पे हमारा नॉर्मल वाला चार्जर ही लगेगा, तो आई थिंक सुबह तक
गाड़ी जितनी चार्ज हो पाएगी हो जाएगी, तब तक हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा हुआ कि ये होटल वालों ने हमारी हेल्प की और यहाँ पे चार्जर मिल गया, तो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है। बट जो आज हुआ वो तो समझ ही नहीं आया यार, ईवी में ऐसी ट्रिप मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। देखो यहाँ पे हम अपना चार्जर लगाएंगे, ये जो तार जा रही है, अब देखते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से यहाँ पे चार्ज होगी। यहाँ पे बस रूम अच्छे मिल जाए, बाकी सही है, और सब सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है। तो पावर ऑन करके देखते हैं। चार्जर हमने अपना लगा दिया एक लंबी सी तार के साथ, और अब ट्राई करेंगे कि क्या ये गाड़ी सच में चार्ज हो पाएगी यहाँ पे, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा घूम लिए हैं सिर्फ 5% चार्जिंग के साथ। अब देखते हैं गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो जाती है तो हम भी थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बिकॉज अभी तक पिछले 2-3 घंटे से हम यही ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ पे चार्जर मिलेगा। कमाल है यार। तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और पता नहीं इस ट्रिप पे अभी क्या क्या होगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे उल्टा ही चल रहा है। वो खड़ी है हमारी विंडसर ईवी, अभी भी चार्ज ही हो रही है। आई थिंक 8 या 9 घंटे तो हो गए हैं उसको चार्जिंग पे लगे हुए। तो लेट्स सी। सबके सब सो रहे हैं, वहाँ पे सचिन सो रहा है, यहाँ पे हमारे 3 और दोस्त सो रहे हैं। इनका गेट भी देखो लॉक्ड है, और हमेशा की तरह मैं टाइम से उठ गया हूँ। तो ये हमारे तीनों फ्रेंड्स उठ गए हैं। सर क्या लगता है, मैं नीचे ना गाड़ी की चार्जिंग देखने जा रहा हूँ, रात भर हमने लगाई है, कितनी चार्ज हुई होगी 1 से 100 के बीच में? 55। पाजी आप क्या बोलते हो? 65। अब सबसे एक्सपर्ट बंदे से पूछते हैं। 60, 65, 55। तो गाड़ी के पास आ गए हम। अब मैं दिखाऊंगा आपको कितनी चार्जिंग है गाड़ी में। बारिश अभी भी वैसी आ रही है, आप देख के कि हमारी गाड़ी अभी सिर्फ और सिर्फ 65% चार्ज हुई है। सारी रात लगाने के बाद भी इसमें 65% चार्जिंग हुई है। अब हम इसको पहाड़ों में चलाएंगे, आज और ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे मनाली साइड तक, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे गाड़ी की रेंज कितनी आ रही है, चार्जिंग कितनी जल्दी खत्म हो रही है, और क्या हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं। हम देखेंगे कि विंडसर ईवी के बेस मॉडल में हमें वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे या क्या क्या हमें प्रोस इसके लगेंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलो करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। सो विंडसर ईवी का बूट हम अरेंज कर रहे हैं अभी। इतना इसमें स्पेस मिलता है, देखो इसकी ट्रे हमने ऊपर उठा के, देखो इसमें यहाँ एक्स्ट्रा एक स्पेस मिलता है। तो 5 लोगों का सामान ना विंडसर ईवी में काफी इजीली आ जाता है, और बड़े बड़े बैग्स हमारे पास, देखो आई थिंक 4 या 5 बैग्स और नीचे इजीली आ जाएंगे। हमारा 50% सामान इसकी ट्रे के नीचे ही आ गया बाय द वे। बारिश फिलहाल रुक गई है, और सुबह से काफी देर बारिश आई है। आई थिंक 2 या 3 घंटे बारिश आई है लगातार। ये गेस्ट हाउस के ओनर है, इनका एक बार घर देख लो, काफी अच्छा घर है, बहुत ज्यादा क्लीन था अंदर से, रूम्स काफी अच्छे थे। अरे आवाज कैसी आई? आई थिंक ये जो तारें थी ये थोड़ी सी रोड के बीच में थी, और जब हमारी विंडसर ईवी देखो इसके ऊपर से गई है तो ये मुड़ के आई थिंक गाड़ी के नीचे ही फंस गई सारी। थैंकफुली गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और गाड़ी हमारी सेफ है। अब चलते हैं आगे। सो हम फिलहाल है कुल्लू के अंदर, और MG विंडसर चलाते टाइम पहाड़ों पे आपको क्या डिफरेंट फील होता है, आपको थोड़ी रेंज एंजाइटी हल्की फुल्की फील होती है। तो विंडसर ईवी में सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत स्टिफ है बट इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता है। इसके अलावा आप इसको जब शार्प टर्न से मोड़ते हो तो वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज स्टीयरिंग व्हील इसका इतना ज़्यादा लाइट है कि आप कंट्रोल लूज कर सकते हो। देन बात करें अगर इसकी रेंज की, तो फिलहाल गाड़ी में रेंज बची हुई है 139 किलोमीटर, और 44% बैटरी है। जो हमारा डेस्टिनेशन है इससे नेक्स्ट यहाँ से, वो है मनाली, जो कि यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। रेंज देख के फिलहाल तो लग रहा है कि हम अचीव कर लेंगे उसको, बट लेट्स सी, यू नेवर नो कि कब ऐसा कोई रास्ता आ जाए जहाँ पे हमारी रेंज और भी ज़्यादा स्पीड से कम हो जाए। उस केस के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप पहाड़ों में 50 किलोवाट से नीचे वाली कोई ईवी लेके आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना पहले चार्जर्स का पता करके आओ कि कौन सा चार्जर कहाँ पे है और कौन सा चार्जर एक्टिव है। आपको यही नहीं पता रहता है कि कहाँ पे चार्जर आपको बंद मिलेगा और कहाँ पे चालू मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मेरे हिसाब से। तो मेक श्योर आप पूरी प्लानिंग करके आओ। रेंज अच्छी निकालने का एक और अच्छा है कि आप इसका किलोवाट पे पूरा ध्यान रखो कि ज़्यादा प्रेशर ना दो गाड़ी पे, ज़्यादा एक्सेलरेट ना करो एक टाइम पे, हल्का सा पैर रखो आप अपना एक्सेलरेटर पे और गाड़ी को एक फ्लो में चलाते रहो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करो कभी बहुत कम करो, एक फ्लो में गाड़ी चलेगी तो रेंज भी उस हिसाब से धीरे धीरे कम होगी। यहाँ पे रेंज दिखा रहा है 29% और 92 किलोमीटर ये क्लेम कर रही है गाड़ी की चल जाएगी, और हमारा चार्जर है अभी 30 किलोमीटर दूर। कहने का मतलब यह है कि घूम फिर के हम कल वाली स्टोरी पे ही आ गए हैं। तो लेट्स सी कि थोड़ी देर में क्या हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, 30 किलोमीटर कवर कर पाएंगे। 92 आई नो कि वो दिखा रहा है, बट रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड रास्ता आ रहा है। तो अभी 1 किलोमीटर के हिसाब से 1% रेंज कम हो रही है और 30 किलोमीटर हमें और जाना है।
और 29% बैटरी बची हुई है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि क्या इसको हम कवर कर पाएंगे। लेट्स सी। अंकुश एक चीज़ बताओ यार, मैं 1.5 दिन से आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी एंजाइटी फील हो रही है कि चार्जर्स यहाँ पे हिमाचल में मिल रहे हैं नहीं। सिर्फ हिमाचल में मुझे चैलेंजिंग लग रहा है, बट दिल्ली एनसीआर में फिर भी बेटर है। तो आप फिर भी ट्रिप पे आप लेके आते हो यहाँ पे, आई थिंक 1 से ज़्यादा बार आप आ चुके हो, तो आपको डर नहीं लगता कि यार मेरे को नहीं जाना चाहिए विंडसर ईवी का बेस मॉडल लेके यहाँ पे? नहीं, कोई ना कोई साथ में होता है तो आधा डर बढ़ जाता है मेरा ना। कल हमने थोड़ी सी गलती क्या करी, कल हम लोगों ने खींचा इस बैटरी को ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करी कि अगर हम 20-50 किलोमीटर और चला ले तो हमारे को एक ही बार चार्ज करना पड़ेगा, 2 बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी। कभी भी कोई भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास ये नहीं कि विंडसर है या कोई भी गाड़ी हो, आपको इतना स्ट्रेस नहीं देना उसको। 120-25 किलोमीटर की जब आपके पास रेंज बचे ना, तो वहीं से ही चार्जर ढूंढना शुरू कर दो, और जो सा भी नेक्स्ट चार्जर आए, बिना किसी सोचे बिना किसी कुछ उस पर ज़रूर चार्ज करो आप। ये मत देखो ये 30 किलोवाट का है, आगे मेरे को 40 किलोमीटर के बाद 60 वाला मिल जाएगा, मैं उस पर चार्ज कर लूँगा। इस चक्कर में मेरी कई बार रेंज टूटी है और कई बार मैं फंसा हूँ। जब ये सोच मेरे दिमाग में आती है तब तो मैं फंसता ही फंसता हूँ। और जब मैं सेफ चलता हूँ ना कि यार मेरी 150 ही चली है, कोई बात नहीं, 150 किलोमीटर चलने के बाद भी चार्जर आ गया, मैं चार्ज कर लेता हूँ, उसको टॉपअप कर लेता हूँ, मैं सेफ रहता हूँ उस चीज़ में ना। एक चीज़ बताऊँ कुछ, अभी जैसे इसमें यार 28% बैटरी दिखा रहा है वहाँ पे, और किलोमीटर्स कितने दिखा रहा है? 88। तो कंपनी के हिसाब से 88 किलोमीटर चलनी चाहिए, और यहाँ पे हमें 24 किलोमीटर आगे जाना है, जो कि हमें पता है कि शायद ही कवर हो पाए। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा एमजी को ध्यान रखना चाहिए कि सर मैं मेरे साथ ना 3 बार ये दिक्कत आई है, 1 नहीं 2 नहीं, पहाड़ों पे आ गए ना, लास्ट में क्या होता है, स्पेशली जब लास्ट के 10 किलोमीटर होते हैं, तो अचानक क्या होने लगता है कि 1% बैटरी में 1% बैटरी में 1 ही किलोमीटर गाड़ी चलती है, जो कि चलनी चाहिए 3.2 किलोमीटर के आसपास 38 किलोवाट की बैटरी में ना, वो रेंज ड्रॉप होती है बड़ी अच्छे से। तो इसका बस आप कुछ नहीं कर सकते, आप यही ध्यान रख सकते हो कि आपको बैटरी रीगेन जो यहाँ पे आ रहा है ना, या किलोवाट जितना आप क्लच पे पैर दे रहे हो, उसको मेंटेन करके चलना है 7-8 के ऊपर। अगर वो आपका 14-15 या 20-22-25 तक जा रहा है, कई लोगों की आदत है गाड़ी में बैठे, जैसे अब गाड़ी रुक गई थी, स्लो हो गई थी, तो मैंने इसको बड़ी धीरे धीरे उठाया। कई लोग एकदम पंजा देते हैं, वो एकदम जाता है 30 किलोवाट पे। जहाँ वो 30 किलोवाट गया, तो मान के चलो आपकी 2% बैटरी तो वैसे ही निकल जाएगी। तो ईवी को चलाने का फन ना थोड़ा अलग तरीके का है, ऐसा नहीं है कि आप इसको 40-50-60 पे चला सकते हो, इसे हमने 80-90 पे भी चलाया है, तो इजीली चलती है। बस ये ध्यान रखना कि कितनी आपकी पावर लग रही है। कई बार वो 20 की स्पीड पे चलाते ही उठाने के लिए पंजा दोगे तब ज्यादा पावर खींच लेता है जी। कई बार 80 पे भी स्मूथ चल रही होती है गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि MG जैसे इसमें जितनी रेंज दिखा रहा है, आपको नहीं लगता कि उसको लोकेशन के हिसाब से एक्यूरेट रेंज दिखानी चाहिए? शायद अभी इतने फीचर नहीं होंगे ईवी वालों के लाइक एज इफ फॉर एग्जांपल अगर हम हिमाचल साइड जा रहे हैं, लद्दाख साइड जा रहे हैं, सबको पता है कि स्टीप रास्ता आएगा तो गाड़ी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, रेंज अलग हो सकती है। ये मैं पॉइंट बताता हूँ, ये आपने बहुत सही चीज़ पूछी। जैसे इससे पहले मेरे पास पेट्रोल की गाड़ी थी MG एस्टर जी, अगर उसमें मेरी दिखा रहा था कितनी मेरी एवरेज आ रही है, अगर मेरी उसमें एवरेज 9.5 की आ रही है ना, तो उसमें रिमेनिंग किलोमीटर वो चेंज करके उतने उसके हिसाब से कर दिया करता था जी। अगर वो थोड़ी देर के बाद रेंज बढ़ के 12 की, मेरी एवरेज बढ़ के 12 की होगी है, तो वहाँ से वो एवरेज बढ़ा दिया करता था उसकी, अब की रिमेनिंग डिस्टेंस आपका अब इतनी ज़्यादा चल सकती है। वो चीज़ इसमें MG के अंदर नहीं है, ये विंडसर के अंदर नहीं है। सॉरी, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं आपसे। हाँ जी, आपको लगता है कि थोड़ा बैटरी पैक आपको बड़ा लेना चाहिए था आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? तो जब मैंने गाड़ी ली थी तब ये मैं एज ए सेकेंडरी कार ली थी जी, और इसको मैं प्राइमरी कार यूज करने लग गया। ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अगर मैं आज सोच समझ के ली होती गाड़ी तो ऑब्वियसली मैं छोटी बैटरी पैक नहीं लेता, ऑब्वियसली बड़ा बैटरी पैक लेता जी। तो जो 2 दिन में देखो हमने रेंज की एंजाइटी फील की है, उसके बेस पे आप रेकमेंड करोगे कि किसी को विंडसर ईवी का बेस मॉडल लेना चाहिए? नहीं, बेस मॉडल क्या, ऊपर वाला भी नहीं लेना चाहिए 38 किलोवाट वाला, ना एक्साइट लेना चाहिए, ना एसेंस लेना चाहिए, ना दूसरे वाला लेना चाहिए, ना एक्सक्लूसिव लेना चाहिए, आपको प्रो ही लेना है। भाई यहाँ मैं थोड़ी सी भाई की बात काटूंगा। रीजन क्या है, अगर ये बेस मॉडल नहीं लेते तो हम लोग इकट्ठे ना होते, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के पास कोई मैटर ही नहीं था इकट्ठे होने के लिए, आप मिलते ना, ठीक है। तो आप ये रिस्क लेने के लिए साथ में चलने के लिए राजी ना होते, तो आप सोचो इसका तो बहुत बड़ा रोल है भाई जिंदगी में, वरना आप सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे, ठीक है। तो इसका तो बहुत बड़ा रोल है। इससे ये कैसे बोल सकता है कि मैं लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा? इसको तो मस्ट रेकमेंड करना चाहिए कि अगर आपने अपनी सोशल लाइफ बढ़ानी है ना, तो अच्छे नए नए दोस्त तो यही बैटरी पैक, तो आपको इसी तरह की गाड़ी लेनी चाहिए।
तो मेरा तो ये व्यूज है। बाकी रही बात इसको कैसे चलाना है, हाँ। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जी जैसे हम मोस्टली पंजाब से जब जाते हैं तो हमें दिल्ली एयरपोर्ट पड़ता है ना, राइट। तो हमें कैब्स पे जाना पड़ता है। तो जितने भी कैब ओनर्स है ना, तो वो क्या करते हैं, माइलेज लेने के लिए ना 80 से ऊपर नहीं चलाते गाड़ी, जी ठीक है। वो 80 किलोमीटर की स्पीड मैनेज करते हैं, बड़ी स्लो चलाते हैं। तो कई बार हम फेडअप भी हो जाते हैं, भाई थोड़ा तेज चला लो, हमने पहुंचना है। तो समटाइम्स वो एयर कंडीशन बंद कर देते हैं कुछ ड्राइवर्स, है ना। तो उनको बोलना पड़ता है वी विल पे यू कि आप चला लो। तो मतलब हमें बड़ा अजीब फील होता था, भाई ये 200-400 रुपया बचा लेंगे, है ना, तो कैसा कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो जो फील हम उनके लिए सोचते थे, जी है ना, तो अब जब ये ईवी गाड़ी हम खुद चला रहे हैं, जी, तो लिटरली वी आर फीलिंग द सेम थिंग। हम घूम फिर के उनकी जगह पे आ गए। हम जो वो पैडल है ना, एक्सेलरेटर, जी, उसके ऊपर पाँव उसी हिसाब से रख रहे हैं जैसे वो कैब ड्राइवर रखते थे। तो घूम तो फिर के हम हमें वहीं आ गए हैं। हमें वही डर रहता है हाँ। कि कहीं अगर थोड़ा सा भी ज्यादा दब गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। प्रगट जी ने इसके ऊपर ना एक 70 पेज की किताब लिखी हुई है जी, तो आप कोई ट्राइपॉड ले लो हाँ। उनके साथ में, तो ऐसे पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो जाएगा आपको। इतने इश्यूज आते हैं भाई, तो उस वक्त जब सड़क के किनारे पे बैठना पड़ता है, हाँ जी। है ना, कोई अच्छा, आपको इस गाड़ी की वजह से सड़क के किनारे बैठना पड़ा है? अरे भाई बैठना पड़ा। हाँ, ये भाजी बताएंगे आप। ऐसा था जब हम जयपुर जा रहे थे, जी तो ये अंकुश का सेकंड ट्रिप था, जी मेरे साथ पहला था। जी तो रास्ते में क्या हुआ, हमें चार्जर ने सपोर्ट नहीं किया। जी, तब हमें इस टोटके का भी नहीं पता था कि एसी चला के चार्जिंग ले लेता है। जी हमें नहीं पता था कि गाड़ी चार्ज हो जाती है। वो हमें गोवा वाले रूट पे बाद में पता लगा था, जी जब ये हमारे परगट पाजी साथ में थे। जी, तो वहां पे जब जा रहे थे तो हमारे रास्ते में बांदी कुई के पास बिल्कुल जीरो पे पहुंच गए थे। अच्छा, और हम टो वाली बातें भी कर रहे थे उनसे भी। वो एमजी वाले कह रहे थे जी हम 4000 लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ऐसी कुछ बातें चलती थी। जी लेकिन वहाँ पे टॉल पे जो लोग थे, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें वहाँ चार्जर मिल गया और चार्ज हो गई। उस टाइम हमें जरूर वहाँ रोड पे बैठना पड़ा था। अच्छा, वो ये उस बात को याद करा रहा है। उसी दौरान आपने इसका नाम रखा था वो भी, कि कुल मिला के है कि है भाई, है निरा क्लेश। अब देखो लास्ट हमारे एक मेंबर है सचिन। सचिन का भी आपने रिव्यू देखा होगा मेरे चैनल पे, कर्व ईवी का। सचिन आप बताओ यार, कर्व ईवी में इतना ट्रैवल कर चुके हो, अब विंडसर ईवी में हम 38 किलोवाट की बैटरी के साथ जा रहे हैं। कल आप भी मेरे साथ थे, तो आपका क्या फीडबैक है बताओ अभी तक का इस कार के बारे में? बस भाई यही है, इसमें कमी है जो छोटा बैटरी पैक है। जी, और ये चीज़ मुझे अब पता चली क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ अपनी कर्व ईवी में कि मैं पहाड़ पे जब चलाता था तो मेरी गाड़ी पर परसेंट पे 2 किलोमीटर का तो एटलीस्ट पूरे एलिवेशन पे एवरेज देती थी। मतलब 1% पे 2 किलोमीटर खत्म होता था मेरी वाली गाड़ी में। लेकिन भाई इसमें 50% है, तो 50 किलोमीटर भी निकाल दे तो ये बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे। आज ये फील हो रहा है, तो मैं अंदर से डरा भी हुआ हूँ, हालांकि बस मैं दिखा नहीं पा रहा जी। क्योंकि रात को तो हम पहाड़ों में ज्यादा आपकी कर्व ईवी इससे बेटर परफॉर्म करती है, आपको लग रहा है? भाई बिल्कुल करती है, क्योंकि मैंने उसमें, हालांकि इस गाड़ी में 5 लोग हैं और 5 लोगों के अकॉर्डिंग सामान है। अच्छा, मैंने अपनी गाड़ी में जब भी ट्रैवल किया है तो हम 2 से 3 लोग रहे हैं और उन लोगों का सामान पूरा भर के हम चलते और थे। वो लड़के जिनके साथ तुम गए वो भी तुम्हारी तरह हल्के हल्के होते होंगे। देखो भाई आप कितना ही जस्टिफाई कर लो इस चीज को। जैसे ये तो बेस मॉडल है, हाँ कभी जी। भी प्रेफरेंस मत दो किसी भी फीचर को, सबसे पहले प्रेफरेंस दो बड़े बैटरी पैक को। फीचर्स कभी काम इतने आते नहीं। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। सो ये देखो, अब थोड़ा और ज़्यादा स्टीप रास्ता है और विंडसर ईवी को हम यहाँ से लेके जाएंगे ऊपर। तो ऐसे रास्ते में पता चलता है कि गाड़ी का टॉर्क, गाड़ी का सस्पेंशन कितना अच्छा होना चाहिए जाने के लिए, स्पेशली ईवी का। देखो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यार, और जितना अच्छा है व्यू है उतना ही अच्छा रास्ता भी है। और गाड़ी अभी जिस स्पीड से जा रही है मेरे हिसाब से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है ऐसे रास्ते पे। अंकुश कितनी ज़्यादा पावर लग रही है गाड़ी में? बहुत बढ़िया यार। ये यहाँ की एक लोकल मार्केट के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे हम चार्जर ढूंढ रहे हैं जो हमने यहाँ पे मैप पे लगाया था, और मैंने जो आपको बताया था कि क्या हम पहुँच पाएंगे जितनी रेंज गाड़ी में दिखा रहा था, तो थैंकफुली हम पहुँच गए उतनी रेंज में। तो आज कुछ फाइनली पॉजिटिव हमें विंडसर ईवी के 38 किलोवाट में मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो वो चार्जर लगा हुआ है दोस्तों, अंदर आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पे इसका चार्जर है और यहाँ से नीचे लेके जाएंगे। प्रगट भाई अभी भी बता दो चलेगी या नहीं? देखो जब तक हम उसको यूज नहीं कर लेते तब तक नहीं पता चलेगा। मतलब आप यस नहीं बोलोगे कुल मिला के? बहुत मार हुआ है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। क्या विंडसर ईवी यहाँ से इजीली उतर पाएगी? लग तो नहीं रहा देख के, बिकॉज बहुत मुश्किल रास्ता है।
बट समहाउ आ गई है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये चार्जर ऐसी जगह क्यों लगाया है इन्होंने, थोड़ा बाहर भी लगा सकते थे इसको। और ये हमारी विंडसरी भी आ गई है। फाइनली एक हमें 60 किलोवाट का चार्जर मिला है जिसके लिए हम तरस रहे थे। ट्रिप के स्टार्टिंग में हमें ऐसा चार्जर मिला था, उसके बाद अब जाके मिला है। सो थैंकफुली चार्जर मिल गया है। और अंकुश देखो फाइनली उसको चार्ज कर रहे हैं। ये नज़ारे बहुत कम मिले हमें, इतने अच्छा चार्जर मिल गया है। चार्जर हमने लगा दिया फ्रेंड्स, और 60 किलोवाट के चार्जर से हमारी गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। आई थिंक 40 मिनट्स में ये गाड़ी 92-95 तक पहुंच जाएगी। अभी 17% है, तो हो सकता है कि 100 भी हो जाए 40 मिनट में। तो लेट्स सी कि कितनी देर में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। बट बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि फाइनली मनाली के आसपास कोई ऐसा चार्जर मिला है हमें जिसके लिए हम तरस रहे थे। बहुत डिफिकल्ट है लेकिन चार्जर ढूंढना हिमाचल प्रदेश में, मैं देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो लोग भी देख रहे हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चार्जर्स का अच्छे से पता करके आओ, वरना आप बहुत परेशान होने वाले हो। 10 में से 9 चार्जर आपको बंद मिलेंगे। आप जब अपने घर से निकलोगे हिमाचल आने के लिए, आपको लगेगा यहाँ पे बहुत सारे चार्जर हैं, बट यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि वो अभी अभी 5 मिनट पहले बंद हो गया है, कुछ खराब हो गया है। तो प्लीज मेक श्योर कि जब आप यहाँ पे आओ थोड़ा केयरफुल होके आना, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ये है हमारा डे 3। डे 1 पे हमें रेंज की काफी एंजाइटी हुई, हमने चार्जर्स ढूंढे, चार्जर हमें नहीं मिले। हमने ढाबे पे अपनी गाड़ी को चार्ज किया, बट समहाउ ढाबे वालों ने काफी सपोर्ट किया। देन डे 2 पे भी हमें सेम वही केस मिला। अब हम जा रहे हैं मनाली से लेकर रोहतांग तक। गाड़ी हमारी हो चुकी है 60 किलोवाट के चार्जर के साथ पूरी चार्ज। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से अटल टनल, उसके बाद रोहतांग तक गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। ये भी हो सकता है कि हम रोहतांग के बजाय हम केलोंग की तरफ भी निकल जाएं, बट हमें कोई चार्जर नहीं मिलने वाला। वापस आके हमें यहीं पे गाड़ी चार्ज करनी है, तो ये एक स्ट्रगल हमें मिल सकता है रास्ते में। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि आज क्या होता है। लेट्स गो। सो अभी हम मनाली में ही हैं और यहाँ पे काफी तेज बारिश आ रही है। रात भर बारिश आई है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से रोहतांग का जो रास्ता होगा वहाँ पे काफी पानी भरा होगा। देन अगेन हमारी गाड़ी थैंकफुली पूरी चार्ज है और गाड़ी में ऐसा कोई फॉल्ट अभी तक नहीं आया। गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। मैंने इसके फीचर्स आपको सारे बता दिए हैं, बट आज हम इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि माउंटेन्स में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी और 38 किलोवाट क्या मनाली से रोहतांग तक जाने में सक्सेसफुल होगी और क्या हमें कोई ऐसा कोई चैलेंज आने वाला है। लेट्स सी। सो गाड़ी में 100% बैटरी है फिलहाल। हम यहाँ से निकल रहे हैं मनाली से और 320 किलोमीटर की रेंज अभी ये दिखा रहा है, बट ये है आपकी प्लेन सरफेस के हिसाब से रेंज। माउंटेन्स में लेट्स सी अगर हमें 200 से 220 के बीच में मिल जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी रेंज होगी। रेंज अच्छी निकालने के लिए गाड़ी का एसी ऑफ किया हुआ था, बट गाड़ी के सारे शीशों पे देखो फॉग जम गया है, तो डीफॉगर के लिए हमें एसी इसका ऑन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमारी रेंज थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी उससे। तो सचिन क्या लग रहा है भाई, कुछ फ़र्क पड़ेगा रेंज पे? हाँ जी पड़ेगा। अभी हम जिस हिसाब से प्रेडिक्शंस में चल रहे थे कि गाड़ी इतना निकाल देगी उतना निकाल देगी, हाँ। क्योंकि भाई हम लोग ना, मैंने एक चीज नोटिस करी, हम 5 लोग हैं, हाँ। और बढ़िया सा वेट है मुझे छोड़ के सब भाइयों में। और भाई एक एक चीज का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी सारा हिल का एरिया आएगा। अब हाँ। एसी भी ऑन कर दिया, देखो विंडशील तो साफ होगी, हो गई। तो ऐसे बीच बीच में ऑन एंड ऑफ हमें करते रहना पड़ेगा, तभी हमें अच्छी रेंज मिल पाएगी। बट विदाउट एसी के डीफॉगर के बिना तो थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा माउंटेन्स में। और स्पेशली बारिश आ रही है बाहर इस टाइम पे, तो बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं, तो काफ़ी रिस्की है। तो इससे बढ़िया कि रेंज पे थोड़ा इफेक्ट पड़ जाए, बट सेफ होके चलो। सो यहाँ पे देखो यार, रोड ही बंद पड़ा है मनाली से रोहतांग जाने के लिए। हम यहाँ पे रुके हैं, ये हमारी विंडसरी भी है देखो। अब चैलेंज क्या है, देखो इससे आगे रोड ही नहीं है। देखो ये वही जगह है जो आपने अभी कुछ महीने पहले रील्स में देखी थी, जहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया था, पूरा का पूरा रोड खत्म हो गया था। ये वही लोकेशन है। अब यहाँ से कोई गाड़ी आगे जा नहीं सकती है, बिकॉज रोड ही खत्म हो गया। देखो पत्थरों के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, और गाड़ी ले रहे हैं हम यहाँ से रिवर्स। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अब काफ़ी डिफिकल्ट हो गया यहाँ से जाना, बिकॉज पहले क्या था, हम जो रेंज सोच रहे थे हम उसी के हिसाब से इस रास्ते से जाते, जो कि सीधा रास्ता था। बट अब थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा, तो गाड़ी हम ले रहे हैं यहाँ से रिवर्स और वापस चलते हैं, देखते हैं। देखो एक और गाड़ी आई है, ये भी यहाँ से रिवर्स ले रहे हैं देखो। तो आई थिंक हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि वापस जा रहे हैं, और हम भी निकलते हैं फिर। यहाँ से हम रिवर्स लेके आए हैं और ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। ये ओल्ड मनाली वाला रोड है और यहाँ से हम अभी मुड़ेंगे राइट में। तो अभी रिस्क क्या है कि ये जो रास्ता है बहुत खड़ी चढ़ाई है एकदम से। देखो ये देखो, अब हमारी रेंज पे कितना इफेक्ट पड़ता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हमारी फ़िलहाल 99% बैटरी है और रेंज दिखा रहा है 316। तो लेट्स सी कि ऐसे रास्ते पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। वैसे MG विंडसर EV अभी तक ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है बैटरी किलोवाट के हिसाब से,
बट अब जो आगे रास्ता आने वाला है वो थोड़ा बहुत स्टिफ आएगा और काफ़ी ज़्यादा स्टीप रहेगा। तो मैं फ़िलहाल हूँ अभी अटल टनल पे और MG विंडसर EV के साथ हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी मज़ा आया राइड में और मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा कि बर्फ़ में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं बिकॉज इस गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा बहुत स्टिफ है, बट फिर भी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। और ये पहली विंडसर EV है जो कि 38 किलोवाट के साथ इतनी बर्फ़ में आई है। सो विंडसर EV फाइनली यहाँ पे पहुँच गई है। अटल टनल से हम थोड़ा सा आगे आए हैं। यहाँ पे अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। इससे पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा सा कम हो गया है। विंडसर EV का 38 किलोवाट वाला ये पहला ऐसा मॉडल है जो कि इतनी दूर लोकेशन पे आया है। चैलेंजेस की एक बार बात करते हैं कि इतनी बर्फ़ में इतनी कम बैटरी पैक लेके आने के क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। सबसे पहले और सबसे मेजर जो आपको कंसर्न आएगा वो है इस गाड़ी की रेंज। यार 38 किलोवाट में ये गाड़ी शहर में अगर 290 या 300 किलोमीटर प्रोवाइड कर रही थी, तो यहाँ पे आप लगा लो हमें मुश्किल से 150 की रेंज मिल रही है, वो भी बड़ी बात है। और इसके अलावा गाड़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, बट अभी पीछे एक बहुत बड़ी ढलान आई थी, वहाँ पे गाड़ी फंस गई थी। हमने बहुत एक्सेलरेट किया बट गाड़ी के टायर्स देखो, जब कोई ऐसी ढलान आती है जहाँ पे गाड़ी को थोड़ा पुश करना पड़ता है, वहाँ पे इस गाड़ी को पावर उतनी नहीं मिल पाती है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पहाड़ों में वो गाड़ी लेके आएंगे, उनको थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है जब गाड़ी को किसी खड़ी चढ़ाई पे एकदम से पुश करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो वो आप सोच समझ के आना। इसके अलावा मैं बता दूं, इसका जो बूट स्पेस है वो ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। हमने 5 लोगों का सामान इस गाड़ी में फिट किया हुआ है। 5 लोगों का सामान डालने के बाद भी इसमें ठीक ठाक स्पेस अभी भी बचा हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। इसके अलावा मैं पीछे के स्पेस की अगर बात करता हूँ, यहाँ पे देखो 3 मीडियम साइज़ के लोग बैठ के गए हैं, तो उनको कोई भी चैलेंज नहीं आया। और हम टोटल 5 लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इस गाड़ी में अभी भी 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो दैट मीन्स कि हमें 60 से 70 किलोमीटर की रेंज आराम से मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि इतनी दूर तक आई है। बाकी आप अगर इधर देखोगे, सारी यहाँ पे आपको पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियाँ मिलेंगी, दूर दूर तक कोई और इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है। तो देखो, हमने थोड़ा बहुत रिस्क तो यहाँ आने के बाद लिया है, वो मैं मानता हूँ, बट इस गाड़ी ने फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। EV होने के बावजूद, 38 किलोवाट होने के बावजूद मैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। जो लोग पूछ रहे थे कि क्या इस गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, आई नो कि चढ़ाई में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, बट ओवरऑल इस गाड़ी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। तो अगर मैं इस गाड़ी को रेट करूँ 10 में से, तो मैं इसको 6 रेट करूँगा परफॉर्मेंस के बेस पे। कंसिडरिंग कि इसका किलोवाट काफ़ी कम है, फिर भी इस गाड़ी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। बट मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप MG विंडसर लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप ये किलोवाट ना लो, आप इसके टॉप मॉडल की तरफ जाओ, आप 38 किलोवाट मॉडल की तरफ ना जाओ, बिकॉज इतनी लंबी राइड पे आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी MG विंडसर EV की एक लॉन्ग सीरीज़। मैंने 3 दिन में आपको बताया कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या हमें इसमें सबसे बेस्ट लगा। और इतनी बढ़िया लोकेशन पे आने के बाद मन और भी अच्छा हो गया, मूड एकदम से अच्छा हो गया है। तो जो भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आए थे वो एकदम से गायब हो गए हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे MG विंडसर के बारे में, इस मॉडल के बारे में। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इस वीडियो में नहीं थी, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और इसके बाद आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए वो भी प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।